और मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और बड़ा पर्दाफाश किया है। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक वारदात से कुछ घंटे पहले ही शूटर्स को पिस्तौल सप्लाई की गई थी। मुंबई पुलिस की एक टीम उस शख्स की तलाश में जुट गई है जिसने पिस्तौल को शूटरों तक पहुंचाया था। तो सलमान खान के घर में जो फायरिंग हुई सुबह तड़के 5 बजे के करीब, उसमें 2 आरोपी थे जो अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। सुबह सुबह उन्होंने 6 राउंड फायरिंग की, सलमान खान के घर को टारगेट किया गया। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि इस वारदात से पहले उनको बाकायदा पिस्तौल सप्लाई की गई थी। भाईजान के घर पर हुए हमले में बड़ा पर्दाफाश। दहशत फैलाना था शूटरों का मकसद। हमले से कुछ घंटे पहले शूटरों को किसने दी पिस्तौल? सलमान खान के घर पर हुए हमले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम हर रोज नया पर्दाफाश कर रही है। पकड़े गए शूटरों से पूछताछ में अब एक नया पर्दाफाश हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर पर हुआ हमला किसी की जान लेने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए किया गया था। और इस हमले की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने लिखी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में यह भी बात सामने आई कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर लगातार अनमोल के संपर्क में थे। अनमोल बिश्नोई इंटरनेट कॉल के जरिए शूटरों को लगातार निर्देश दे रहा था। यहां तक कि अनमोल के इशारे पर ही शूटरों ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को गुजरात के सूरत में एक नदी में ठिकाने लगाया था। वहीं दावा किया जा रहा है कि वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल शूटरों को फायरिंग से कुछ घंटे पहले ही सप्लाई की गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम उस शख्स की तलाश में जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े इन दोनों शूटरों ने फायरिंग करने और वहां से फरार होने की प्लानिंग बड़ी बारीकी से की थी। लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद शूटरों ने कई छोटी गलतियां कर दी, जिनका पीछा करते हुए मुंबई पुलिस की टीम शूटरों के गिरेबान तक पहुंच गई। और आइए सीधे रुख करते हैं मेरी सहयोगी श्रेया दुबे का, जो कि सलमान खान के घर के बाहर ही मौजूद हैं। जरा ये जो नया खुलासा हुआ इसके बारे में जरा तफ्तीश से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर जो सुबह 5 बजे के करीब फायरिंग हुई थी, उसमें दोनों आरोपी इस वक्त क्राइम ब्रांच के जब्त में और लगातार नए नए खुलासे जो है क्राइम ब्रांच करती नजर आ रही है। अभी एक खुलासा हुआ है कि जो बंदूक उन्होंने फायरिंग के लिए यूज की थी वो कुछ ही घंटे पहले जो है उन्हें किसी शख्स ने दी थी। तो अब लगातार क्राइम ब्रांच की टीम जो है उस शख्स की तलाश में जो है वो लगातार जुटी हुई है। बांद्रा इलाके के आसपास के जितने भी सीसीटीवी है उनकी भी जांच जो है वो लगातार क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो करती नजर आ रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जब 4:55 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसके पहले भी लगातार दोनों आरोपियों ने यहाँ की रेकी जो है वो की थी और उसके कुछ ही घंटे पहले जो है वो दोनों आरोपियों को जो है वो बंदूक जो है वो दी गई थी। उसके अलावा एक और बड़ी खुलासा जो है वो क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के दौरान किया है कि लगातार जो दोनों आरोपी हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से जो है लगातार संपर्क में थे और लगातार अनमोल बिश्नोई जो है वो दोनों भी आरोपियों को जो है वो श्रेया, ये सारी जानकारियां जो है 2 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में है उनसे मिल रही है क्या पुलिस को? देखिए, लगातार हम बता दें कि दोनों भी आरोपी क्राइम ब्रांच के चपेट में है। तो लगातार जिस तरीके से पूछताछ उनसे करी है तो लगातार ये धीरे धीरे खुलासे जो हैं उनके तरफ से जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम को किए जा रहे हैं। तो अब लगातार क्राइम ब्रांच की भी टीम जो है उस पिस्तौल को ढूंढने के लिए अलग अलग टीम जो है उन्होंने निकाली है। एक टीम गुजरात निकाली है, क्योंकि दोनों भी आरोपियों ने ये बताया है कि अनमोल बिश्नोई के इंस्ट्रक्शंस पे जो है दोनों ने उस बंदूक को जो है वो सूरत के किसी नदी में फेंक दिया है। तो अब लगातार पुलिस जो है जरा बताइए, एक तो खबर यह भी थी कि बिहार के चूंकि ये दोनों रहने वाले हैं वहां पर भी पुलिस की एक टीम जा सकती है, रायगढ़ जहां से बाइक खरीदी गई थी वहां पर भी पुलिस जा सकती है, और पनवेल जो फ्लैट जहां पर लिया गया था इन दोनों आरोपियों के द्वारा उधर भी पुलिस जाके पूछताछ कर सकती है। उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन?
देखिए, मैं आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम, पहली बात तो यह है कि वो सलमान खान से भी जो है वो पूछताछ करने वाली है कि जिस वक्त जो फायरिंग हुई थी तो सलमान खान का बयान जो है वो दर्ज करने वाली है, जिसके बाद जो टीम है वो बिहार भी जाएगी, जहां पर वो उनके परिवार तक पहुंचेगी, उनसे बातचीत करेगी, आखिरकार वो बिहार से कब निकले थे, क्या उनके परिवार को भी इस पूरी घटना की जानकारी थी। तो लगातार कई अलग अलग टीम जो है क्राइम ब्रांच की वो अलग अलग हिस्सों के लिए जो निकल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया दुबे इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। और अब आगे बढ़ते हैं मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू के एक बयान पर पलटवार किया है, करारा जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा, हमने तो पहली बार देखा है कि चुनाव के वक्त कोई सीएम घर में कैद हो गया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि अब कैद है या कर दिया गया है। दरअसल जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव को उनकी खौफ वाली छवि की वजह से तेजस्वी चुनाव प्रचार में जाने से रोक रहे हैं, और इसी बयान के बाद तेजस्वी यादव ने अब पलटवार किया है कि इतनी भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है उनके तरफ से। असल में बेचैन है, बौखलाहट है, और जान रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं उनको सुनने कोई आ भी नहीं रहा है। 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग, यही लोग सुनने आ रहे हैं। तो थोड़ा उनको दर्द है इस बात का, मिलाद है, एक तो कोई सुनने नहीं आ रहा और एक तो चुनाव वो हार रहे। और तेजस्वी यादव ने यह जो बयान दिया उस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में परिवार तंत्र का कोई उपाय नहीं है और लालटेन अब बुझ चुकी है। मुद्दा है तो तेजस्वी जी और क्या बोलेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखें आप लोग। जो आदमी का जिसका जो उनके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस और बिहार में वो है आरजेडी, दोनों परिवार का, चाहे उनके उस दल के उस गठबंधन के जो लोग हैं वो परिवार से अलग, उनका परिवार से इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। वो भला राज्य का और देश का सेवा क्या करेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखें आप लोग। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से ईवीएम पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी के अब की बार 400 पार वाले दावे पर निशाना साध दिया और कहा कि बीजेपी किस आधार पर 400 पार होने का दावा कर रही है, लगता है बीजेपी ने कुछ गड़बड़ कर रखी है। साथ ही प्रियंका गांधी ने ईवीएम से चुनाव कराने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ईवीएम पर गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 से ज्यादा सीट जीत नहीं सकती है। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं। नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। और पहले चरण के मतदान से पहले ही ईवीएम को लेकर जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में अपनी हार देखकर कांग्रेस परेशान है। चुनाव आयोग को, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कांग्रेस की हताशा है, निराशा है। जबकि इसी ईवीएम ने कर्नाटक में आपको जिताया, आज पंजाब में विपक्ष की सरकार है, दिल्ली में विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, केरल में विपक्ष की सरकार है। ये सभी सरकारें इसी ईवीएम की बदौलत बनी है। पर प्रियंका गांधी जी, अगर हार हो रही है, करारी हार हो रही है, तो मान लीजिए आंगन टेढ़ा कहने से कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस को नाच नहीं आता है। हमारी 2 हफ्ते पहले तक इंटरनल रिपोर्ट्स पता जो चल रही थी संघ और बीजेपी के आंकलन से 180 पर बीजेपी थी। बीजेपी निरंतर गिरती जा रही है, 150 पार होने के लाले पड़े हुए हैं। बीजेपी भले सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहे, निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है मीडिया में, संसाधनों में, संस्थाओं का निष्पक्ष होना। एक इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष संस्था है, जितनी बार वो हमें गलत के लिए अगर हड़काए तो उतनी बार बीजेपी को हड़काए।
मोदी जी का मीडिया जितना उनको दिखाए, थोड़े विपक्ष के नेताओं को भी दिखा दे, हमारी भी बात को पहुंचाए। निष्पक्षता इसको कहते हैं और ये बिल्कुल सच है कि निष्पक्ष चुनाव अगर हो जाए तो लाले पड़े हैं 150 क्रॉस होने के बीजेपी के।